हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डीकैंट्स पे चर्चा। तो यहाँ पे काफ़ी दिन बाद आई वाज वेरी बिजी विद लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन माय पर्सनल लाइफ। सो कॉफ़ी साथ लेके बैठा हूँ बिकॉज जो लास्ट वीडियो सेंट्रेडेलिक वाला मैंने किया था बिना कॉफ़ी पिए सुबह की, उसमें नोट्स वोट्स बताए नहीं थे। दैट डिडंट टर्न आउट लाइक आई एक्सपेक्टेड एंड काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट भी किया कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, आप तो सिर्फ परफ्यूम की बात तो कम करिए, आप बॉक्स की बात कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या आई वॉज इन टू माइंड्स कि इसको पोस्ट करूँ या नहीं करूँ, बट बिकॉज मेरे पास आप लोगों को पता नहीं चलता है, आई शूट एंड देन मेरे पास वीडियोज़ लाइंड अप रहते हैं, स्लोली मैं अपलोड करता रहता हूँ, बट आई वॉज आउट ऑफ एनी वीडियोज़ तो मुझे वो डालना पड़ा। एंड देन आई हैड मेड वन वीडियो ओनली इन द लास्ट 1 वीक जो भी लेटेस्ट चल रहा है। सो यहाँ पे आई विल स्टार्ट विद द बेस्ट। ठीक है, दो मुझे परफ्यूम्स मिले हैं। ये डीकैंट्स मेरे पास एक महीने के आसपास से पड़े हुए हैं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने उसमें सेंट्रेलिक वाले वीडियो में आई थिंक ये दिखाए थे। आई डोंट नो कितने लोगों ने लास्ट तक रुक के देखा होगा, और मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन भी था विच इज़ विच। सो देखो, ये एक नए सेलर से मैंने ये डीकैंट्स लिए थे एंड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लीकेज हो गया तो इनका नाम मिट गया है। बट दिस इज़ दी फ्रेंच एवेन्यू की एक जेनेसिस सीरीज़ आई थी। फ्रेंच एवेन्यू ने एक साथ ऑल दी सन साइंस जैसे जो अपने होते हैं, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई थिंक देर आर 12 सन साइंस, तो वो सारे एक साथ लॉन्च किए थे। नाउ उसमें से मेरे पास 3 हैं बेस्ड ऑन रिव्यूज़ ऑफ अदर रिव्यूअर्स एंड द नोट्स। मुझे 3 इंटरेस्टिंग लगे। एक तो ये था टॉरस। टॉरस इज़ ओके, बट जो सबसे मुझे अच्छा लगा आउट ऑफ दीज 3 दैट आई हैव एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर पीपल हैव ऑल्सो लाइक्ड इट, वो है ये स्कॉर्पियो एंड देन कैप्रिकॉर्न। तो बात शुरू करते हैं हम कैप्रिकॉर्न से। बाय द फायर प्लेस, ठीक है ना। बाय द फायर प्लेस जो है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको कैप्रिकॉर्न इज़ अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड इंस्पिरेशन कह लो, क्लोन कह लो, जो कहना है कह लो, ऑफ बाय द फायर प्लेस। नाउ कुछ दिन पहले मैंने ये मेसन मार्जिएला का डिस्कवरी सेट लिया था सेंटोरिया से। उनके रेप्लिका सीरीज़ का ये डिस्कवरी सेट है। इट हैज़ जो परफ्यूम्स आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से मुझे काफ़ी पसंद आए थे। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मेसन मार्जिएला एंड देन आई रियलाइज्ड कि देखो, इनके परफ्यूम्स में बड़े अच्छे टॉप नॉच क्वालिटी के मटेरियल्स यूज्ड हैं। दिस इज़ हाउ द सेट लुक्स लाइक। अभी ये सोल्ड आउट है सेंटोरिया पे, बट आप लोग जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे इस सेट के लिए। मे बी प्रणय विल गेट इट अगेन। सो ये जो डिस्कवरी सेट्स हैं, आई रियली अप्रिशिएट। सेंटोरिया बड़े रीजनेबल प्राइसेस में ये दे देते हैं। एंड इसके अंदर आई विल टेल यू, ये इतना सही डिस्कवरी सेट है ना। लॉन्जेविटी, जिन लोगों को लॉन्जेविटी चाहिए होती है वो इसको स्किप कर सकते हैं कम्प्लीटली। इस ब्रांड को आप स्किप कर दो। इट इज़ फॉर, ये ब्रांड उन लोगों के लिए हु अंडरस्टैंड के हर परफ्यूम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टिंग नहीं हो सकता। देर आर सम डेलिकेट नोट्स विच आर कैप्चर्ड, एंड इसमें ऐसा नहीं है एक दो परफ्यूम्स ठीक ठाक लॉन्जेविटी है। लेकिन ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड विद दिस डिमांड अबाउट लॉन्जेविटी एंड लॉन्जेविटी। 2 मिनट की मैं अब एक रैंट करने वाला हूँ लॉन्जेविटी पे। यार, डू यू गाइज नो लॉन्जेविटी कैसे बढ़ाई जाती है परफ्यूम्स की? हाफ द टाइम आप लोग सस्ते ब्रांड्स के पीछे भाग रहे होते हो जो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी दे देते हैं। उसके अंदर लॉन्जेविटी वो बढ़ाने के लिए क्या केमिकल्स डालने हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट थोड़ा सा पढ़ लो। एक होता है DEP या डाई इथाइल फैलेट, 1% अलाउड है एंड इट इज़ अ ग्रेड 2 कार्सिनोजन आई थिंक। अगर वो ज़्यादा, आई मे बी रॉन्ग, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बट अपने आप गूगल कर लेना, मैं पढ़ रहा था। और दैट इज़ जस्ट वन थिंग। DEP क्या करता है, अल्कोहल के इवेपोरेशन को कंट्रोल कर लेता है। बेसिकली आपने परफ्यूम लगाया, वो जो ये हाथ पे शीन बन के बहुत देर तक चल रही है ना भाई, वो डेंजरस है। कि ये देखो मेरे हाथ पे ऑयल शीन बन गई। और मिडल ईस्ट वाले 1% तो अलाउड है, तो आई थिंक मिडल ईस्ट वाले भी डाल ही रहे होंगे। और तो हो क्या रहा है, आप अपने हाथ पे देसी घी लगा लो, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। दूसरे हाथ पे वो परफ्यूम लगा लो।
जो भी परफ्यूम की ऑयल शीन बनी हुई है उसकी बहुत देर तक, देखो हर कोई भी परफ्यूम स्प्रे करोगे आप ऑयल शील बनेगी, स्पेशली अगर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ जो बहुत देर तक आपके उसमें ऑयल शीन बनी हुई है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लास्टिसाइड्स। प्लास्टिसाइड्स इसको कॉमनली बोलते हैं, वो डीईपी एक्सेट्रा ही होता है। एंड देन मैं पहले ही बात की इसके बारे में, यहाँ पे आपके घी एब्जॉर्ब हो गया बिकॉज आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर रही है। यहाँ पे अगर ऑयल शीन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है ना, वो चमचमाती हुई घंटों तक चली जा रही है, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले गए जो स्किन उसको ले नहीं रही है, एवेपोरेट भी वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि एवेपोरेशन भी रोक रखी है। वो स्लोली धीरे धीरे ऑयल जो है डिफ्यूज़ हो रहा है और आपको स्मेल आती जा रही है, लॉन्जेविटी बढ़ गई आपकी फेवरेट। तो परफ्यूम्स अगर आपको स्पेशली इफ़ यू आर यंग, कुछ मुझे कमेंट्स भी आए थे जब मैंने परफ्यूम्स फॉर कॉलेज गोअर्स बनाए थे कि आपको बड़ी फ़िक्र है कॉलेज गोअर्स की, यू आर टेलिंग अबाउट केफ्रा सर्टिफाइड परफ्यूम्स यूज़ करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यंग पीपल की सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र परफ्यूम से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि देखो, अगर कोई इफ़ यू आर 20 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर स्टार्टिंग टू यूज़ परफ्यूम्स, यू विल बी यूजिंग परफ्यूम्स फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। एंड इन सब चीज़ों का ना लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ही हेल्थ इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी 4 स्प्रे लगाए कुछ हो जाएगा। एक तो होता है कुछ आपने परफ्यूम स्प्रे किया, स्किन इरिटेशन हो गया, दैट इज़ इमीजिएट। बट अगर वो नहीं हो रहा है डज नॉट मीन के मतलब परफ्यूम सेफ है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितने ज़्यादा केमिकल्स उतनी ज़्यादा लॉन्जेविटी। तो मैंने तो देखो लॉन्जेविटी के पीछे भागना छोड़ दिया है। मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स दे देते हैं लॉन्जेविटी, और ये भी मिडल ईस्टर्न से ही हैं दोनों, ठीक है, लेकिन ये फ्रेंच एवेन्यू सीरीज़ के हैं। यहाँ पे फ्रेंच एवेन्यू का क्वालिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस है, ना कि लॉन्जेविटी के ऊपर। तो जो ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं आपको उनसे थोड़ी ज़्यादा लॉन्जेविटी मिलेगी जैसे कि ओरिजिनल्स में मिलती है, उससे लिटिल बिट मोर यू विल गेट। बट स्टिल कोई ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिनल अगर लेट्स से 2.5 घंटा चल रहा है तो ये जो क्लोन आ गया ये आपको चाहिए भाई 2 घंटे तो कम से कम प्रोजेक्शन हो, 4-6 घंटा चले। सो देयर आर परफ्यूम्स विच वी विल टॉक अबाउट, बट दिस सेट इज ओनली फॉर पीपल हु कैन अप्रिशिएट क्वालिटी एंड आर नॉट क्रेजी अबाउट लॉन्जेविटी। सो स्टार्टिंग ऑफ, काफ़ी रैंट हो गया, बट मतलब मैं एक दिन मुझे बनाना है एक वीडियो 1 घंटे का अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। सो दिस वन इज़, ये छोटे छोटे आई थिंक 1.5 ml के वायल्स हैं। एंड मुझे जो इसमें से पसंद आया, मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट बीइंग एबल टू बाय देम ऑल्सो। मुझे सबसे अच्छा सेलिंग डे लगा था, फिर मैंने सेंटेडेलिक वाला ले लिया। सेलिंग डे के बैचेस 3 साल पुराने ही अवेलेबल हैं। जैज़ क्लब मैं ढूंढने निकला कि पार्शल ले लूँ, जैज़ क्लब का भी 3 साल पुराना बैच है, बट फिर मुझे स्कॉर्पियन मिल गया। एंड स्कॉर्पियन इज़ वेरी क्लोज, मतलब केप्रिकॉन इतना क्लोज नहीं लगा मुझे जितना स्कॉर्पियन लगा। बट हम केप्रिकॉन से बात स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ बाय द फायर प्लेस। आई थिंक एक बार नाम रीड कर लूँ, बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा है या, सो आई डोंट थिंक कैमरा विल कैप्चर इट, बट या यू गेट इट, दिस इज़ बाय द फायर प्लेस। मैं इसका कंपैरिजन कर चुका हूँ, बट आई विल स्टिल डू इट फॉर द कैमरा। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा मज़ा आता है लाइव देखने के अंदर, तो यहाँ पे मैं थोड़े से स्प्रेज वगैरह करके आपको बताऊँगा। सो या, बाय द फायर प्लेस स्ट्रिप नंबर 1, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत। देखो ये जो रेप्लिका सीरीज़ है ना, ये एक सिचुएशन को रेप्लिकेट करती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेप्लिका। मतलब बाय द फायर प्लेस आप इमेजिन करिए सर्दी के दिन हो रहे हैं और आप एक बॉन फायर के पास बैठे हो, ठीक है। फायर प्लेसेस तो आई डोंट नो कितने लोगों ने देखे हैं। पुराने जो घर बनते थे जनरली, देखो माउंटेन्स के अंदर अपने शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ पे आपको फायर प्लेस मिल जाएगा, बट बाकी जगहों पे फायर प्लेस नहीं होता है। दिल्ली के पुराने घर जो अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए थे, आई हैव लिव्ड इन दोस, हमारे घर में था फायर प्लेस। सो प्रॉपर चिमनी इमनी everything is there, and even in Lucknow there are old houses, really old houses where there's a fireplace, और working fireplace देखा है मैंने। So I think I've misplaced my mouse, तो मैं आपको नोट्स बताने जा रहा था, बट anyways let me just spray Capricorn now। तो Capricorn को करते हैं स्प्रे अगेन पॉइंट ब्लैंक रेंज।
आई डोंट वांट स्प्लैटर एंड ऑल, तो इसलिए मैं एकदम पास से स्प्रे करता हूँ. दिस इज केप्रिकॉन, दिस इज ओजी रेप्लिका बाय द फायरप्लेस. बहुत ही छोटा स्प्रे हुए हैं दोनों. मुझे एकदम आइडेंटिकल लग रहे हैं ये, बट आई एम गोइंग टू डू वन मोर स्प्रे. अब इसका करा है तो इसका भी करना पड़ेगा. सो मेसन मार्जिएला बाय द फायरप्लेस. देखो मुझे तो, अगर मैं पर्सनली बिना नोट्स देखे आपको बताऊं ना, तो मुझे एक बड़ी कोजी सी वाइब आती है. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस. डेफिनेटली इसकी क्वालिटी मेसन मार्जिएला की थोड़ी सी मुझे हाई लगती है, लेकिन दे आर नियरली आइडेंटिकल. और ऐसे मैं हर क्लोन को देखो 90% ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ. क्वालिटी नियरली सिमिलर है. 10% मेसन मार्जिएला की क्वालिटी हायर होगी. सेंट प्रोफाइल इज़ वेरी कोजी. जस्ट अगर आपने कोई बॉनफायर वगैरह करा है और आप बॉनफायर के पास बैठे हो, ठीक है, लकड़ियाँ जल रही हैं एंड उस पर मार्शमेलो, मतलब सीन जो है वो यही है कि आप बॉनफायर कर रहे हो या फायर प्लेस के पास बैठे हो एंड देन यू आर रोस्टिंग मार्शमेलोज. बेसिकली दैट इज़ व्हाट दिस सिग्नेचर, दिस सेंट इज ट्राइंग टू कैप्चर. नोट्स के अंदर ये बोलते हैं इसमें क्लोव्स है, पिंक पेपर है, ऑरेंज ब्लॉसम है. क्लोव्स इज़ द ओनली थिंग. हल्का सा ऐसा लगता है कि क्लोव का नोट है. बिल्कुल मतलब ऐसा मत समझना कि लौंग या क्लोव का, ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो खाने में डलता है, राइट. सो इट इज़ नॉट एट ऑल, बिल्कुल उस तरीके का नहीं है कि आपको बुरा लगेगा. बहुत माइल्ड है. चेस्टनट, यस, द ब्यूटी इज़ चेस्टनट. आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या है. दिस इज़ चेस्टनट. तो चेस्टनट हो गया और हल्की सी मिठास है. कैशमीरन एक वुड होती है तो वुडीनेस है, एंड दैट कैशमीरन इज़ अ वुड जिसमें थोड़ी सी वार्मथ भी आती है, तो वो वार्मथ इसमें कैप्चर करी गई है अलॉन्ग विद वैनिला की मिठास. एंड पेरू बाल्सम कहते हैं ये है. सिंपल सा फ्रेग्रेंस है. और बाय द फायर प्लेस अगर आपने स्मेल किया है ना, एक जो बाय द फायर प्लेस का और भी जिसे कहते हैं कंटेंडर लोग बताते हैं, वो है हिप्नोटिक ऊद. मेरे पास उसका भी डीकैंट है एंड कल मैं निकालना भूल गया. हिप्नोटिक ऊद मैंने इसके साथ स्प्रे किया. हिप्नोटिक ऊद में ऊद है, आप नोट्स में जाके देख लो. आप हिप्नोटिक ऊद के नोट्स में आपको मिलेगा ऊद, ठीक है. वो जो है एग्जैक्टली वूड, हिप्नोटिक ऊद इज़ नाइस. उसके अंदर ऊद एंड अकीगाला वुड है. अगर आपकी देखो सिर्फ प्रेफरेंस है कि मुझे लॉन्जेविटी मिले परफ्यूम से, तो क्योंकि ऊद का नोट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. मैंने भी इनको साइड बाय साइड में कल कंपेयर कर रहा था तीनों को. हिप्नोटिक ऊद की लॉन्जेविटी दोनों से ज़्यादा है, ओजी से भी ज़्यादा है, केप्रिकॉन से भी ज़्यादा है. सेंट प्रोफाइल लेकिन बदल गया है. आई विल एनी डे पिक केप्रिकॉन बिकॉज इट इज़ ट्रूअर टू दी ओरिजिनल. मतलब यहाँ पे ऊद नहीं है, अकीगाला वुड नहीं है, तो बड़ा ही डेलिकेट सा परफ्यूम है ये. बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन की उम्मीद ना करें. ये आपके ओरिजिनल हो या केप्रिकॉन हो, ये आपके पास में बबल बना के रखता है. एंड ऑनेस्टली बताऊं तो इसकी मैंने सिर्फ एक वेयरिंग दी है, वो भी कम यूज़ किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है. आई एम लुकिंग टू बाय अ बॉटल ऑफ दिस. सो लेट्स सी. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा काम किया गया है यहाँ पे. ब्यूटीफुल. तो लॉन्जेविटी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी इससे मेरे हिसाब से. मुझसे पूछेंगे आप तो ये दोनों ही आपको 2 to 2.5 आवर्स चल जाएंगे ईजिली. ओवर स्प्रे करोगे तो 3 घंटे. एंड बॉटल से अगेन स्प्रेज, इसके स्प्रेज और बॉटल के स्प्रेज में डिफरेंस है. इसमें से बहुत कम जूस निकलता है. सो आई वुड, लेकिन इसके मैं कहूँगा 12 स्प्रेज आपने लगाने हैं. डीकैंट से आएगा तो भी 15 स्प्रे लगा लेना. इस बॉटल से 10 से 12 स्प्रे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू लाइक इट. बहुत ही खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है. दीज आर, आई मीन, दे आर रियली क्लोज. डू चेक देम आउट.
अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट इज जैज़ क्लब, जो मुझे पर्सनली, नाउ जैज़ क्लब इज़ अ लिटिल मोर मैच्योर, लेकिन ऐसा कोई बहुत मैच्योर नहीं है, एवरीबडी विल लाइक दैट ऑल्सो। अब इसमें जैज़ क्लब कौन सा है, या हियर इज द वन। सो दिस इज द डीकैंट फॉर जैज़ क्लब। दिखेगा तो नहीं शायद लिखा हुआ, आई बिलीव, हाँ इट विल बी वेरी हार्ड टू शो, बट जैज़ क्लब है। एंड जिसकी मैंने बात कर ली उसको मैं हटा देता हूँ, बिकॉज दे दीज काइंड ऑफ डीकैंट्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉल। स्कॉर्पियन, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सो लेट्स स्प्रे स्कॉर्पियन। होता क्या है, मैं पास से स्प्रे करता हूँ ना, इस पे लग करके इट वेंट इनटू माय माउथ। फिनोमिनल। अच्छा, इसकी लॉन्जेविटी स्कॉर्पियन की और ओरिजिनल इसकी भी आपको कैप्रिकॉर्न और बाय द फायरप्लेस से अच्छी मिलेगी जैज़ क्लब की। नाउ लेट्स स्प्रे जैज़ क्लब। थैंकफुली इसका एटमाइज़र डिसेंट है, बिकॉज कुछ केसेस में ये जो ओरिजिनल कंपनी के सैम्पल्स होते हैं बड़ा ही ख़राब एटमाइज़र लगा दिया जाता है। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद दी अमवाज सैम्पल्स, अमवाज के अंदर मतलब एटमाइज़र बहुत सही है, बट नेवरदलेस ये अगर आप इफ़ यू अप्रिशिएट क्वालिटी देन ये डीकैंट सेट आप ट्राई ज़रूर करिएगा। फिनोमिनल। इन दोनों में मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लिए डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है। जैज़ क्लब का थीम ये है कि आप एक जैज़ क्लब में एंटर कर रहे हैं, इमेजिन दैट हल्का सा टोबैको का नोट है, देयर इज बिट ऑफ स्मोकीनेस, बड़ा डेलिकेट नाजुक सा, हल्का सा बूजी टच भी लगता है मुझे, बहुत माइल्ड, एंड इट जस्ट यू नो कैप्चर्स दैट एनवायरनमेंट कि आप एक यू नो यू आर इन अ बार, अल्कोहल है वहाँ पे, लोग सिगार पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अब इसके जैज़ क्लब के हम नोट्स की बात करें तो व्हाट दे से इज़ कि टॉप नोट्स में पिंक पेपर, नेरोली एंड लेमन, मतलब एक फ्रेश सा टॉप है। अगेन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, दे 90% क्लोज है, द ओनली डिफरेंस इज स्कॉर्पियन इज अ लिटिल बिट मोर स्वीटर, हल्की सी मिठास स्कॉर्पियन में ज़्यादा है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल परफ्यूम, बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है, हल्का सा फ्रेशनेस जो नेरोली और लेमन से आ रही है, लेकिन आई कैन नॉट पिक लेमन एंड नेरोली एज सच अलग अलग से। इट इज़ वेरी फ्रेश, ठीक है। देन रम का नोट है इसके अंदर विच इज़ मेकिंग इट ब्यूटिफुल। रम, जावा वेटेबर ऑयल, क्लैरी सेज, बेस के अंदर एक टोबैको लीफ, वैनिला बीन एंड स्टाइरैक्स। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो वो वैनिला का नोट है इन स्कॉर्पियन वो 10% एनहेंस्ड है, तो बहुत मेहनत करके आप साइड बाय साइड स्मेल करेंगे दोनों को तो आपको लगेगा कि बहुत अगर नाउ आई एम निट पिकिंग एट दिस टाइम, आई एम निट पिकिंग मतलब बहुत क्लोज है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि चलो 90% क्लोज है, क्योंकि हल्का सा स्वीटनेस स्कॉर्पियन में ज़्यादा है। तो यहाँ पे टोबैको लीफ थोड़ा सा एनहांस लगता है इधर, क्योंकि स्वीटनेस ज़्यादा है तो वो टोबैको इतना प्रोमिनेंट नहीं है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। प्राइसिंग की बात करें हम तो ईजिली सो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज। मतलब द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्कॉर्पियन एंड जैज़ क्लब इज़ वैनिला का नोट। जैज़ क्लब के अंदर वैनिला का नोट जो है हल्की सी मिठास देता है इसको,
एंड स्कॉर्पियन में भी देखो बहुत बहुत माइल्ड मिठास है। इन दी एयर क्या, बहुत लोग साइड बाय साइड स्मेल नहीं करोगे ना जब तक, तब पिक नहीं कर पाओगे, एंड इवन देन इट इज़ हार्ड टू पिक। लेकिन यहाँ पे जो वैनिला का नोट है हल्का सा एनहेंस्ड है, लाइक 10% मोर। तो बस वही डिफरेंस है स्कॉर्पियन और जैज़ क्लब में, रेस्ट इट इज़ द सेम। नोट्स की मैं बात करूँ तो खूबसूरत फ्रेश सी ओपनिंग है, बहुत देर नहीं रहती है वो फ्रेशनेस, नेरोली और लेमन से मिलती है, 10-15 मिनट। उसके बाद आप इंजॉय करेंगे इसमें रम, क्लैरीसेज, टोबैको लीफ, वैनिला एंड स्टायरैक्स। स्टायरैक्स एक वो बाल्सम फर की तरह एक फ्रेशनेस देती है, सो इट बिकम्स वेरी फ्रेश बिकॉज ऑफ दैट स्टायरैक्स नोट। एंड मुझे पर्सनली ये स्टायरैक्स का नोट बड़ा अच्छा लगता है। गॉर्जस, मतलब देखो ओरिजिनल जो ये अपना जैज़ क्लब है, ये इसका 100 ml 8000 के आसपास का आता है, जो पुराने बैचेस हैं अभी 3 साल पुराने। अब फ्रेश बैच जब भी आएगा इजीली 9000 से कम का नहीं आएगा। और ये आपको मिल रहा है स्कॉर्पियन, ये जो डिकेंट्स हैं, आई थिंक सॉवरेन सेंट्स के पास ये डिकेंट्स मैंने लिए हैं। इनका नंबर मैं वंस अगेन आप लोगों के लिए डाल दूंगा, मैं कई बार पहले भी दे चुका हूँ इन माई मास्टर क्लास, बट यहाँ पे काफ़ी सॉवरेन सेंट्स के डिकेंट्स हैं, तो आई पुट इस नंबर ही। आई थिंक उनके पास भी ये इसके जो ये स्कॉर्पियन है इसका फुल बॉटल 30 to 100 के आसपास का मिल जाएगा आपको, बट डिकेंट लेके ट्राई कर लें, अप टू यू। बट हाँ, अगर आपने जैज़ क्लब स्मेल किया है, आपको पसंद है, यू विल श्योरली लाइक दिस। तो 9000 and 3000, 1/3 द प्राइस, सिमिलर परफॉर्मेंस। ओनली डिफरेंस इज, मैं कह रहा हूँ 10% मेसन मार्जिएला की क्वालिटी बेटर है, एंड दैट लिटिल बिट ऑफ एडेड स्वीटनेस, जिसकी वजह से हल्का सा ये इसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। बट देन अगेन ये दीज आर परफ्यूम्स टू बी इंजॉयड, इनसे कोई बहुत अमेजिंग आपको प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा। दे आर क्लोज सेंट्स, डेट नाइट सेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेज ज़्यादा करने पड़ेंगे। एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो फॉर द सोफिस्टिकेटेड पीपल who can enjoy a perfume for what it is, and परफॉर्मेंस वाले लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अब जो इनको परफॉर्मेंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी, यहाँ पे और भी डिकेंट्स हैं। सो द नेक्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस वन, अलबैत अल दिमिश्की का स्ट्रॉन्गर विद यू टोबैको। नाउ रिसेंटली आई हैव रियलाइज कि मुझे टोबैको नोट काफ़ी पसंद आ रहा है, एंड देन ये प्राउड ऑफ यू टोबैको है। ये प्राउड ऑफ यू ये फ्रेंच एवेन्यू का है। मैंने देखो ये पहले टेस्ट किए साइड बाय साइड, अभी आज मैं आपके सामने करूँगा। यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि अलबैत ने ज़्यादा अच्छा काम किया है कंपेयर टू ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। फ्रेंच एवेन्यू के नहीं है ये, तो फ्रेंच एवेन्यू जो ब्रांड है उसकी ही बेसिक सीरीज़ होती है प्राउड ऑफ यू की, ये 1500 के आसपास मिल जाते हैं। लेट्स स्प्रे दिस। ऑनेस्टली इट इज़ लाइक ओके। और ये बहुत ना मैच्योर करने में टाइम लेते हैं। मेरे पास ये प्राउड ऑफ यू एब्सोल्यूट था, वो उसको 6-8 महीने लग गए, तो हो सकता है ये भाई 6-8 महीने में इम्प्रूव हो जाए। लेकिन ये अलबैत अल दिमिश्की मुझे काफ़ी बेटर लगा था, एंड आज मैं आपको साइड बाय साइड करके बता देता हूँ। अलबैत अल दिमिश्की के अंदर टोबैको का नोट, ठीक है, काफ़ी प्रिडोमिनेंट है कंपेयर टू प्राउड ऑफ यू। अलबैत अल दिमिश्की इज़ मच स्ट्रॉन्गर। स्ट्रिप पे पता चल रहा है कि मतलब इसको स्मेल करके अगर मैं ये स्मेल कर रहा हूँ ना फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वाला, तो लग ही नहीं रहा कि कुछ लगाया भी है। नाउ स्ट्रॉन्गर विद यू टोबैको का भी मेरे पास ऑफिशियल वाइल पड़ा हुआ है। इफ़ यू विल लाइक मी टू कंपेयर दीज विद द ओरिजिनल, कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन अब थोड़ा नज़दीक आ गए। अलबैत अल दिमिश्की का जो एकदम से बर्स्ट आया था टोबैको का ओपनिंग में, वो थोड़ा सेटल हो रहा है, एंड ये बुरा नहीं लगता है इसका टोबैको, एक्स्ट्रा टोबैको जो आ रहा है, इट इज़ नॉट बैड। नाउ दे आर गेटिंग क्लोजर, बट ऑनेस्टली
अल्बैत की क्वालिटी यहाँ मुझे बेटर लग रही है कंपेयर टू दिस फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। आई थिंक ये टाइम लगेगा इसमें, एंड इवन देन हो सकता है ये अल्बैत जैसा ना हो। ना अल्बैत 1650-1700 का आपको मिल जाएगा 75 ml, यहाँ पे 1500 में आपको 100 ml मिल रहा है। तो ये थोड़ा मतलब देखो सस्ता तो है, ये इनकी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की प्राइसिंग कम होती है कंपेयर टू फ्रेंच एवेन्यू, और यू गेट व्हाट यू पे फॉर। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा आपको कि मेरा रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्गर विद यू टोबैको आप ट्राई करिए अल्बैत का। दिस इज़ अ गुड परफ्यूम, स्पेशली इफ़ यू और फ्रेश टोबैको है, मज़ेदार टोबैको है। स्ट्रॉन्गर विद यू का जो डीएनए है उसी डीएनए के अंदर टोबैको बिठाया है। अगर आपको टोबैको पसंद है तो ये डीकैंट ट्राई करो। दिस इज़ अ 5 ml डीकैंट, आई थिंक यू विल लाइक इट। इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन, लेट मी टॉक अबाउट दिस वन। ये किसी ने पूछा भी था, सुप्रीम लोम। नाउ ये जो है सुप्रीम लोम, ये भी अगेन फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से आता है। ये क्लोन करता है आई बिलीव गरला का आता है एक, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, गरला लोम इडियाल ईडीपी को क्लोन करता है। समबडी वाज आस्किंग मी कि ईडीटी का कोई क्लोन बता दें, तो ईडीटी का क्लोन आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट या दिस इज़ दी गरला ईडीपी इट क्लोन्स। तो मैं अभी कंपेयर भी कर देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल परफ्यूम, आई डू लाइक इट, फिनोमिनल। यहाँ पे मतलब गरला की क्वालिटी ऑब्वियसली देखो, क्वालिटी कंपेयर हो ही नहीं सकती, गरला की क्वालिटी टॉप नॉच रहती है। चार स्प्रे कर लिए मैंने कि स्प्रे में कोई कमी ना रहे। देखो ये डीकैंट अब मैच्योर हो गया है, मेरे पास काफ़ी दिन से है, एंड आई थिंक ये उनके पास भी बॉटल सॉवरेन सेंट्स के पास काफ़ी टाइम से रही होगी। सो ये अभी तो ये डिसेंट लग रहा है, बट 2-4 हम सेकंड देंगे। ऑलराइट, लेट्स डू इट। देखो भाई, ये आपको मिलेगा, इसका बॉटल अराउंड 7000 का मिलेगा फ्रॉम दी डिस्काउंटर्स दैट आई हैव मेंशन्ड, और ये मिल जाएगा 1500 का। तो 1500 रुपये में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत ही डिसेंट काम हुआ है। ईडीपी को क्लोन कर रहा है। सिमिलैरिटी की मैं बात करूं तो एक तो देखो, सबसे पहले जो ऑयल क्वालिटी है, गरला की ऑयल क्वालिटी कंपेयर टू दिस फ्रेग्रेंस वर्ल्ड इज़ एटलीस्ट 20% हायर, तो वो डिफरेंस मान लो आप। यहाँ आलमंड का नोट एकदम थोड़ा सा अलग से पकड़ में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारे जो नोट्स हैं ना वो मडल टुगेदर हैं, जैसे आप एक सस्ते हेडफोन पे म्यूज़िक सुन रहे हो, सारे बीट्स एक साथ आते हैं ना, वैसा कुछ ये लग रहा है। एंड यहाँ पे इजीली यू कैन मेक आउट कि अच्छा तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है ये क्लोन। इट इज़ नॉट द बेस्ट वर्क, लेकिन इसका कोई दूसरा क्लोन आता भी नहीं है, एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर। अगर हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। फॉर द मनी आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स इसकी। अच्छा, मैं क्लोजनेस की बात करूं कितना क्लोज है, तो आई विल से दीज आर लाइक 75% to 80% क्लोज। अब इसके नोट्स की बात कर रहे हैं तो एक बार नोट्स भी मैं बता दूं आप लोगों को क्या नोट्स हैं। इंटॉक्सिकेटिंग है यार ये ओरिजिनल जो है, क्या खूबसूरत नोट्स है, चेरी और आलमंड वाला ना।
यहाँ पे वो चेरी और आलमंड की ब्यूटी कैप्चर नहीं हुई है। तो एक बार मैं कहूँगा ओरिजिनल का इसका डिकेंट आप लेके एक बार देखें तो सही कि मतलब व्हाट इट इज़ सपोज टू बी। लेकिन अगेन ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी नहीं मिलती, तो ये भी उन्हीं के लिए है, दोज हु कैन अप्रिशिएट दी क्वालिटी ऑफ अ परफ्यूम एंड सिर्फ लॉन्जेविटी नहीं चाहिए। ये भी 2 घंटे चलता है बस, दैट्स इट, एकदम पास में रहता है। एंड अगर आपके कोई नज़दीक आएगा, लेट्स से विद इन 1 फीट के आसपास, 1 to 1.5 फीट, तो ही ये भी फील होगा। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता और लॉन्जेविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी भी। बट दी क्वालिटी, मतलब ये मुझे पर्सनली लगा के ना, दिस इज़ लाइक एन एडिक्शन। ये परफ्यूम इतना खूबसूरत है ये। 75% मैं इसको दे सकता हूँ। नोट्स में बताऊँ आपको, काफ़ी फेमस परफ्यूम है ये। थ्योरी वॉसर इसके परफ्यूमर रहे हैं। आलमंड, स्पाइसेस, लैवेंडर। आलमंड है, लैवेंडर से हल्का सा ब्लू टच मिल रहा है, बर्गमो, रोजमरी, थाइम। ऑनेस्टली ये नोट्स मैंने इंडिविजुअली स्मेल करी नहीं है तो मैं पिक नहीं कर पाता हूँ। चेरी, वनीला, इंसेंस। ठीक है, तो चेरी का नोट तो इसमें ये गणा लोम इडियाल सीरीज का हॉलमार्क है सॉर्ट ऑफ। इंसेंस, बल्गेरियन रोज। ओके, आई वुड नॉट हैव गेस्ड के इसके अंदर रोज है, सच पता नहीं चलता है रोज का नोट, बट ठीक है चलो रोज है। आई थिंक वो चेरी की जो हल्का सा चेरी का नोट है ना, स्वीटनेस, और वो रोज मिक्स होकर के ही आता है। बेस में लेदर, टोंका बीन, सैंडलवुड। लेदर का नोट बहुत बैकग्राउंड में है, बहुत ही माइल्ड है। इनफैक्ट अगर मैं पढ़ता नहीं तो मैं कहता भी नहीं कि इसमें लेदर है। एंड दैट इज़ वाई मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ऐसे बैठ के मैं नोट्स अगर देखो ढूंढने बैठूंगा तो मुझे 15-20 मिनट चाहिए सिर्फ नोट्स ढूंढने के लिए। ऑनेस्टली मुझे याद नहीं रहता है कि इसमें क्या नोट्स हैं। टोंका बीन ऑब्वियसली है, मिठास है इसके अंदर। डिफरेंस देखो क्वालिटी के अंदर है वही, और यहाँ पे जो चेरी, आलमंड और साथ में जो रोज़ के नोट को मिक्स करके जो सॉर्ट ऑफ जो वाइब आपको मिल रही है, दैट इज़ मिसिंग इन दिस। बट फॉर द प्राइस, 1500 रुपये में क्या आपको लेना चाहिए? हाँ, 1500 रुपये में आप, मैं ये कहूँगा इसका डिकैंट ले लो। और इस केस में मैं ये कहूँगा ओरिजिनल का भी डिकैंट लो आप, भले ही 5 ml लो, एक बार फील करो कि ये क्या चीज़ है एंड ये कैसा है। बट आई नो बहुत लोगों को लॉन्जेविटी चाहिए होती है, तो शायद ये देखो लॉन्जेविटी वाले पैरामीटर में तो सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा आप लोगों को। बट एक बार एक्सपीरियंस करो कि अच्छे ब्लेंड्स कैसे होते हैं। सो ट्राई दिस आउट, काफ़ी मतलब आइकॉनिक परफ्यूम है ये। एंड इसका भी डिकैंट ले लो एंड देन मे बी कंपेयर बोथ ऑफ देम। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगता है, इफ़ यू फील के 75% इज़ इनफ, देन मे बी यू कैन गो फॉर अ बॉटल ऑफ दिस। बट एज सच मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैं इसका डिकैंट के ऊपर नहीं लूँगा। एक्चुअली नॉट बैड। देखो अगर मैं सिर्फ इसको स्मेल करूँ, इफ़ आई जस्ट स्मेल दिस, तो मुझे ज़्यादा कंप्लेंट रहेगी नहीं, क्योंकि अपने आप में ये अच्छा है, ये भी खूबसूरत है। कंप्लेंट कब आती है? जब इसको सूंघ लेते हैं, देन यू लाइक अरे नहीं 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 इसमें तो बहुत कुछ मिस, ये बहुत होता है। जब तक आपने ओरिजिनल स्मेल नहीं किया है ना, अगर मैं ओरिजिनल स्मेल ना करूँ, सिर्फ ठीक है सिर्फ इसको स्मेल करूँ, मैं इस परफ्यूम को 8 आउट ऑफ 10 दे दूंगा, क्योंकि इट इज़ ब्यूटीफुल। बट जब मैं ओरिजिनल स्मेल कर लेता हूँ, आई एम लाइक वाओ यार, दिस इज़ अ ब्लडी 9 आउट ऑफ 10 फॉर मी। तो वहाँ पे फिर इसका 1 नंबर कट जाता है कंपैरिजन की वजह से। देन आई विल ओनली गिव दिस 7 इफ व्हेन आई कंपेयर द टू। तो बहुत अच्छा क्लोन तो नहीं है, लेकिन ऑन इट्स ओन एक अच्छा परफ्यूम हो सकता है। अगेन बट आई वुड रिकमेंड, एक बार प्लीज़ इसका डिकैंट ही सही लेके ट्राई ज़रूर करो। अच्छा, मैंने काफ़ी अब माइल्ड परफ्यूम बता दिए, तो एक परफॉर्मेंस वाली बातचीत होनी चाहिए। तो ये है लमेल एलिक्सर एब्सोलू। मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मेरे पास एक इसका ये 9 PM एलिक्सर का डिकैंट पड़ा हुआ था। सो फाइनली आई मैनेज टू गेट अ बॉटल ऑफ दिस। पार्शली लिया है मैंने, ठीक है। अगेन
मुझसे मत पूछना पार्सल मैं कहाँ से लेता हूँ। सेलर्स मैंने आपको सारे दे रखे हैं, वो टाइम टू टाइम पार्सल सेल करते हैं। पार्सल्स आर एक्सपेंसिव। आपका यूट्यूब चैनल नहीं है प्लीज़ तो आप बॉटल ले लो। मुझे मिल रहा था पार्सल, मैंने ले लिया। लेट मी डू अ कंपैरिजन फॉर यू। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको ये सेंट प्रोफाइल। अगेन दिस इज़, ये किसके लिए, दिस इज़ फॉर मैच्योर पीपल। ये बहुत ज़्यादा बिगिनर्स को पसंद नहीं आएगा। लेट्स स्प्रे दिस। इस बॉटल से मुझे डर ही लगता है कि फ्लिप ना हो जाए, इसका कैप बहुत हैवी है। एकदम खूबसूरत सा प्लम का नोट। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस परफ्यूम के बारे में। मैंने इसको पहली बार ट्राई किया डीकैंट के साथ, मैंने इसकी बात भी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात है जब ये लॉन्च होके आया ही था इंडिया में, आई थिंक 45 डेज़ पहले की। दिस इज़ ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद जब मैंने इसको 1 महीने बाद डीकैंट को ट्राई करना शुरू किया है ना, ये डीकैंट मतलब इसका डीकैंट मेरे ऊपर ग्रो हुआ, इतना ग्रो हुआ कि मैंने पार्सल ले लिया। एंड आज की अगर मैं बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट टुडे, आई लाइक दिस सोफिस्टिकेटेड एंड मैच्योर ब्यूटीफुल नोट ऑफ प्लम। देखो, जो लमेल एलिक्सिर है ना, वो बहुत ही मास प्लीजिंग टाइप का डीएनए है। ये सबको पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। और जितने में ये मिल जाता है फॉर द मनी, आई थिंक अफनान ने बड़ा बढ़िया काम किया है। अब ये ओरिजिनल के साथ कंपेयर करते हैं। अगेन ये भी मैं खुद पर्सनली पहली बार आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, मैंने पहले नहीं किया है। यहाँ मिठास ज़्यादा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आयरिस का नोट है। मैं इसके नोट्स खोलूँ ज़रा, मैंने इसके नोट्स नहीं देखे हैं। लमेल एलिक्सिर एब्सोल्यू। ओके, सो नोट्स की बात करें, क्वेंटिन बीश इज़ द परफ्यूमर। अच्छा, मैंने इसके बारे में कुछ चेकआउट ही नहीं किया था ऑनेस्टली। देखो, क्लोन से यही होता है कि आपको ओरिजिनल में इंटरेस्ट आता है। मुझे ये पसंद आया, इसको मैंने टाइम दिया। सबसे पहले तो मैंने आते ही इसको रिजेक्ट नहीं करा। और इसका डिकैंट, कई लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करेंगे, डिकैंट दे देंगे, बेच देंगे, वट एवर दे डू। भाई थांबा, थांबा भाई थांबा, थोड़ा सा वक्त देने का। तो ये बहुत अच्छा, मतलब तो ओरिजिनल मुझे अच्छा लगा। दैट मेड मी ट्राई दिस, के भाई मतलब सॉरी, ये अफनान मुझे इतना अच्छा लगा कि दैट मेड मी ट्राई दी डिकैंट ऑफ द ओरिजिनल। एंड आज आप लोगों के साथ ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्लम का नोट, जो इसमें मतलब दैट वाज द ओनली नोट आई कुड एक्चुअली पिक आउट, प्लम है। प्लम, सिनेमन कार्डमम। अच्छा देखो, प्लम का नोट ना इसमें एकदम से काफ़ी डोमिनेंट सा आता है। ओपनिंग में जैसे ही मैंने इसको ओरिजिनल को स्प्रे किया, प्लम एकदम से उठ के आया और वो थोड़ा सा बैठता जा रहा है। इसमें आयरिस है क्या? मुझे आयरिस जैसा क्यों लग रहा था। इसमें देखो आयरिस लिस्टेड तो नहीं है। डवाना, आर्टिमीजिया, लैब्डेनम, आई डोंट नो वाई, लेकिन एक वो जो लिपस्टिकी आयरिस का नोट होता है ना, अब वो लिपस्टिकीनेस को आप बिल्कुल टोन डाउन कर लो, ठीक है, तो वैसी वाइब मुझे इसमें मिल रही है ओरिजिनल के अंदर। वो वाइब यहाँ नहीं है। दिस इज अ लिटिल मोर इंटॉक्सिकेटिंग। आई थिंक ये प्लम का नोट जो ही है, प्रॉबेबली द वे द प्लम एंड cinnamon has been mixed together, प्लम सिनेमन कार्डमम, क्या प्लम सिनेमन कार्डमम, ये मिक्स होकर के लैवेंडर, डवाना, आर्टिमीजिया, टोंका बीन, बेंजोइन, तो मिठास तो है। मस्क
मस्क मेलो और अम्ब्रेट, पचोली लैब्डनम। एक बार अफनान के नोट्स खोलते हैं। क्योंकि ये दोनों अलग है, मतलब दे आर लाइक एटलीस्ट 30-40% डिफरेंट। ऐसा इसको मैं इसकी दिस इज़ एन इंस्पिरेशन, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्लोन। ये आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोगों ने रिव्यू कर दिया इसको तब तक। लेदर, इसके अंदर लेदर का नोट एडिशनल है, जो अब जब पढ़ लिया देन आई कैन पिक इट। हल्की डार्कनेस थी इसमें, दैट वाज बिकॉज ऑफ लेदर। अफनान ने भाई इतना बढ़िया काम कर दिया इसके अंदर, दिस इज़ रियली गुड। इतना बढ़िया काम कर रहा है कि मुझे क्वालिटी के अंदर जेपीजी और अफनान की क्वालिटी में मुझे डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। फिनोमिनल वर्क, ऑनेस्टली। ये इतना मीठा है, दिस इज़ वे टू स्वीट, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ जो लेदर का नोट इसमें ऐड किया गया है, एंड लुक्स लाइक दे हैव हायर्ड अ परफ्यूमर, इमरान फजलानी। तो इसके लिए परफ्यूमर हायर किया गया है। परफ्यूमर ने क्या किया है, वो इसको लेके बैठे हैं, एंड देन ही हैज़ इम्प्रूव्ड अपॉन दिस बाय एडिंग दिस नोट ऑफ लेदर। एंड इसमें नटमेग डाला है, एलएमई डाला है, पिमेंटो डाला है, ठीक है, वो हल्की स्पाइसीनेस इसमें आ रही है। गॉर्जस। ये ओरिजिनल से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आई विल टेल यू सिंपली, इसको छोड़ दो, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। आई एम रियली लाइकिंग दिस। बहुत ज़्यादा मीठा सा लगता है ये, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। आप इसका डीकैंट ट्राई करो, टाइम देना उसको, क्योंकि ये बॉटल मैच्योर होने में टाइम लगा था मेरी, मतलब डीकैंट की बॉटल। और ये तो इस बॉटल को भी मैंने मैच्योर किया है, क्योंकि ये पार्शल है तो ये तेज़ी से मैच्योर हो गई। फिनोमिनल। दिस इज़ रियली गुड। जिसको हल्का सा लेदर का नोट, हल्के से डार्क फ्रेग्रेंसेस आपको अगर पसंद है, आई विल टेल यू, अफनान ने कमाल कर दिया है। आई थिंक ये 2300-2400 का आपको मिल जाएगा, बैंग फॉर द बक है भाई। ये इतनी बढ़िया क्वालिटी, ब्यूटी। दिस वन देखो, दिस इज़ अ मैनली फ्रेग्रेंस, ठीक है, दिस इज़ अ मैनली फ्रेग्रेंस बिकॉज ऑफ दैट लेदर नोट। हल्का सा डार्क है, मास प्लीजिंग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आएगा। इसको ट्राई करो यार। और इसको लेकिन इसको मैच्योर करना होगा। ये इनिशियली अफनान ने वही नॉनसेंस जो आजकल चल रहा है, जल्दी से रिलीज़ कर दो, उस चक्कर में, मतलब जो मैंने डीकैंट लिया था ना, मुझे बहुत मतलब आई वॉज वेरी लाइक क्या निकाल दिया यार। मेरा ओपिनियन इसके बारे में चेंज 360 डिग्री चेंज आया है, बिकॉज दिस इज़ रियली गुड, फैंटास्टिक। विंटर्स के लिए इसका डीकैंट तो जिन लोगों को हल्के से डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद है उनके पास होना ही चाहिए। हाईली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, प्रोवाइडेड यू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ डार्क फ्रेग्रेंसेस एंड नॉट जस्ट चॉकलेटी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आई लाइक बोथ। टेस्ट मेरा काफ़ी डाइवर्स है। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कंटिन्यू। एंड ये एक डीकैंट में लेके आया इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू डायमंड एक्वा। एक ही बार मैंने वहाँ पे जब डीकैंट लिया था, उसके बाद एक ही बार स्मेल किया था मैंने ये। आई रियली नीड टू स्टार्ट स्प्रेइंग लाइक दिस, आई थिंक। ये तरीका बेटर है।
क्या ब्यूटीफुल चीज़ है भाई ये, ब्लू डायमंड एक्वा। हल्की हल्की गीज़ा के इंपीरियल वैली की याद आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा फ्रेश है। वेरी नाइस। नोट्स देखते हैं इसके। ब्लू डायमंड एक्वा। इब्राहिम अल कुरैशी के मुझे बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स देखो पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। एरोमैटिक, मरीन, ठीक है, दिस इज गुड यार। मरीन नोट इसमें अब निकल के आ रहा है। अच्छा, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 2023 की लॉन्च है। सी नोट्स, ठीक है, ओपनिंग ही सी नोट्स किया। आई थिंक दैट इज़ वाई मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही फ्रेश सैफरन, बर्गमॉट, तो अक्वाटिक वाइब है, सिट्रसी है साथ में ओपनिंग। रोजमरी, लैंग लैंग, इंसेंस, मस्क एंड पचूली। इंसेंस का नोट तो मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसेंस ही नहीं है ये। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मिक्स, मतलब बड़ी खूबसूरती से फ्रेश नोट्स को, सिट्रसी, सी, सैफरन, ठीक है, सी नोट, सैफरन, बर्गमॉट, सिट्रसेस, बेसिकली फ्रेश सी नोट्स लिए आपने, aquatic notes, देन यू टुक सम सिट्रसेस, यू मिक्स देम। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी चलता हुआ है। उसके अंदर द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि इसका बेस हल्का सा स्मोकी पचूली है, हल्का सा डार्क है, और एक लैंग लैंग की वजह से बहुत ही खूबसूरत सा माइल्ड सा जो एक फ्लोरल टच आ रहा है ना, मज़ा आ गया भाई। ये जब मैंने डिकैंट लिया था 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, आज मुझे और भी अच्छा लग रहा है। एंड आई गॉट दिस वन फ्रेशली डिकैंटेड फ्रॉम अ बॉटल। ब्यूटी काफ़ी सही है। अब ये किसका क्लोन है आई डोंट नो। देखिए अगर फ्रेगरेंटिका में किसी को पसंद आ रहा है ये। हाँ, जो मैंने पहले आपसे कहा था, गीज़ा के इंपीरियल वैली की याद दिला रहा है, लेकिन ये गीज़ा के इंपीरियल वैली का एज सच मैं क्लोन तो नहीं कहूँगा इसको। ये गीज़ा के इंपीरियल वैली के नोट्स अगर हम देखें तो इसके अंदर तो बर्गमॉट, पिंक पेपर, डबाना ओपनिंग में, देन मिड में एगरवुड, वाइट एम्बर, रोजमेरी, बेस में लेदर, मस्क, हेशियन वेटिवर। तो गिरिजा के इंपीरियल वैली का आप एक बड़ा ही खूबसूरत और फ्रेश टेक समझ लें इसको। इंपीरियल वैली सबको पसंद आने वाली चीज़ नहीं है। इट हैज़ ऊद एंड, हालांकि देखो फेस्टिवल्स वगैरह के लिए मैंने रेकमेंड किया है, वो उसमें ऊद स्कैंकी नहीं है, लेकिन ऊद है। ये जो है ना ब्लू डायमंड एक्वा, ये इंपीरियल वैली का एक, मैं कह सकता हूँ, मास प्लीजिंग वर्जन बना दिया है। ऊद इन्होंने हटा दी है कम्प्लीटली। आई डोंट फील इसमें बिल्कुल भी ऊद है, और नोट्स में भी नहीं थी। वो सी नोट्स ऐड कर दिए हैं, दैट इज मेकिंग इट इवन मोर ब्यूटिफुल। भाई दिस हैज़ टू बी माई फेवरेट इब्राहिम अल कुरैशी टिल डेट, आई विल टेल यू। ब्लू डायमंड एक्वा, इसको ज़रूर ट्राई करो, बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे। परफॉर्मेंस भी इसकी, मतलब गीज़ा इंपीरियल वैली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको भी स्मेल करके मैं कह सकता हूँ कि अच्छी ही परफॉर्मेंस मिलेगी। देन एक मैं आपको डिज़ाइनर बताना चाहूँगा जिसका मैंने डिकैंट लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 50 ml इसका बॉस बॉटल एब्सोलू, ठीक है। इसका 50 ml अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी जो, मतलब मेरे सेलर्स हैं, डिस्काउंटर्स हैं, वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है। 50 ml इसका 6,500 का मिल रहा है। आई थिंक इसका 100 ml 6,500 का मिलना चाहिए, तो अच्छी डील हो। बट ठीक है, 100 ml इसका आई थिंक इज़ गोइंग फॉर 9,000 समथिंग लाइक दैट। तो मैं इसकी बॉटल नहीं लेने वाला, मैं इसका 10 ml ले लूँगा। वही जो मेरा लॉजिक है, क्यों इन्वेस्ट करना बॉटल में, एक साल में 10 ml से ऊपर यूज़ हो पाएगा नहीं, कोई ना कोई इसका क्लोन निकाल देगा 4-6 महीने में। क्लोन आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब तक हम ये 5 ml और एक 10 ml और लेके एंजॉय करेंगे।
दिस इज़ अ ब्यूटिफुल परफ्यूम, बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट। नोट्स मैंने इसके आज तक देखे नहीं है, बस एक बार स्प्रे किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने शॉपर स्टॉप में ट्राई किया था, देन आई ऑर्डर्ड दिस डीकेंट। और शॉपर स्टॉप के अंदर मैंने ये ट्राई किया है समर्स के अंदर, और मैंने लिख लिया था कि ये विंटर में लूँगा। समर्स में इसको कोई पूछ नहीं रहा था एंड मैं जिस टाइम पे गया था वहाँ पे सेल भी लगी थी, बट आई थॉट कि चलो बाद में देखते हैं। अगेन इवन इन सेल प्राइसेस तो रिटेल आउटलेट्स के थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। आई एम रियली लाइकिंग दिस। तो बॉस बॉटल एब्सोल्यूट डेफिनेटली इसको ट्राई करें। आई थिंक इसका क्लोन तो यार, अगर ये 2000, आई डोंट नो इसको किसी ने क्लोन क्यों नहीं किया है। आई गेस अगर किया भी है तो लेट मी नो इन कमेंट्स, मुझे शायद नहीं पता हो। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड एज अ डिज़ाइनर फ्रॉम माई साइड। इसका डिकैंट ज़रूर लो, ट्राई ज़रूर करो। 5 ml ही सही, बट डू ट्राई इट आउट। ये डिकैंट मैंने लिया था, इसके बारे में बात की है मैंने। आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम जो मेरे मास्टर क्लास 3 का लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ पे ये बॉटल्स मैंने दिखाए हैं। सेलर आई थिंक ये सॉविक से लिए हैं मैंने ये वाले, सेंट सेंस आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज़ ब्यूटिफुल, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। आई वुड रियली वॉन्ट यू टू ट्राई इट आउट, एंड इसका तो क्लोन आना चाहिए यार। देन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अलनूर। अगेन ये बड़ा ही माइल्ड सेंट है, बड़ा ही खूबसूरत सेंट है। दिस इज़ क्लोनिंग बीडी के ग्री शानेल। ये मेरा एट टाइम सेंट ऑफ द नाइट होता है, ठीक है। इसके मैं 2-3 स्प्रे लगा के, जब मुझे इफ़ आई वांट टू वेयर समथिंग जस्ट बिफोर स्लीपिंग, तो वो ये रहता है अलनूर बीडी के ग्री शानेल। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेक, मतलब बीडी के, आई थिंक आप लोगों ने वो लताफ़ा का जो ब्लैक वाला आता है ना, लियम ग्रे, वो बीडी के, दैट इज़ क्लोनिंग बीडी के। आई थिंक ईडीपी को क्लोन करता है वो। आई डोंट इवन रिमेंबर कि बीडीके का ईडीपी आता है, ईडीटी आता है, बट ये एक स्ट्रेट वर्जन है उसका, उसका क्लोन है ये अलनूर बीडीके ग्री शानेल। यस, ग्री शानेल एक्सट्रेट की बात करें हम, इसमें लेदर है आई थिंक, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इसमें लेदर था का नोट था। लेट मी जस्ट स्प्रे दिस। इसका मेरे पास ओजी नहीं है। ब्यूटिफुल, रिलैक्सिंग, कामिंग, ब्यूटिफुल वैनिला, कार्डमम फिग ब्लैक टी, आयरिस बर्बन वेटिवर, सैंडलवुड, मैडागास्कर वैनिला, टोंका बीन्स, सीडर, पचूली लीफ। लेदर नहीं है इसमें, बट फॉर सम रीज़न मुझे एक जो जैसे नुआंस होता है ना लेदर का नोट, जैसे बैकग्राउंड में हो, उस तरीके का लगता है ये। दैट वाइब आई गेट। कार्डमम फिग और ब्लैक टी का बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है, साथ में बर्बन वेटिवर। नाउ हल्का बूजी टच वाला वेटिवर आई गेस, हल्का बूजी टच तो है इसमें। बहुत ही प्यारी सा स्पाइसी से मिठास है, बहुत ही कामिंग रिलैक्सिंग सेंट है। अगेन ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करेगा, ये एकदम पास रहता है। अलनूर, इसका बॉटल मैं ले चुका हूँ, मैं लेके नहीं बैठा हूँ, बट मुझे काफ़ी पसंद आया। सो आई हैव गॉट अ बॉटल ऑफ दिस ऑलरेडी। स्वीट, कामिंग, वुडी, रिलैक्सिंग फ्रेग्रेंस, दिस इज़ अ गुड वन। तो इसको भी मैं कहूँगा आप ट्राई करो। अगर आपको परफॉर्मेंस के अलावा भी कुछ चाहिए परफ्यूम से, डू चेक दिस आउट, वेरी कामिंग एंड रिलैक्सिंग। स्पेशली अगर आपको लताफ़ा का लियम ग्रे पसंद है, ये उसको नेक्स्ट लेवल ले जाता है। क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ ब्लेंडिंग इज़ सुपर्ब, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। अगेन ये परफ्यूम जो है, क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन ये दिस इज़ अ क्लोज सेंट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि दिस विल रिमेन क्लोज टू यू। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेनेनो की। फ्रेंच एवेन्यू का
कैमरा फोकस करेगा, वेनेनो। ये भी मुझे अच्छा लगा था। लेट्स स्प्रे दिस। आई थिंक ये, हाँ, एक मशराबिया आता है लताफ़ा का। मशराबिया मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट ये वेनेनो अच्छा है। एप्पल सिनेमन, वंस अगेन एप्पल सिनेमन का कॉम्बिनेशन मतलब मुझे तो पसंद आ ही जाता है। और स्मोक, मतलब एक, इसको लोगों ने कंपेयर किया है एप्पल शीशा आप स्मोक कर रहे हो बैठ के, इंजूरियस टू हेल्थ। बट हाँ, मैंने भी किया है एप्पल शीशा हुक्का। स्मोकी है, एप्पल का नोट है, सिनेमन का नोट है। मशराबिया से बहुत बेटर लगा मुझे ये वेनेनो। टोबैको का नोट तो है ही है। बर्बन वनीला एंड जैसे देयर इज मॉस एंड एक नोट और है, ऑर्गेनॉक्स, ट्रेडमार्क नोट है वो, कुछ तो होगा भाई। तो आप ये समझ लो, एक सिनेमन एप्पल वाला हुक्का है, साथ में सिगार है, टोबैको हो गया, एंड एक बर्बन वनीला। तो हल्का सा एक मिठास बूजी वाली, दैट इज़ दी वाइब। ये एक हुक्का बार वाइब है। मतलब ये क्लोन करता है वही स्मोकिंग हॉट बाय किलियन, ठीक है। नाउ अगेन, मैंने ओरिजिनल स्मोकिंग हॉट बाय किलियन नहीं टेस्ट किया है, बट आई थिंक दिस इज़ प्रीटी नाइस। अगर आपको स्मोकी सा एप्पल हुक्का जैसा कुछ ट्राई करना है तो ये बहुत अच्छा है, मशराबिया से वे बेटर। स्पेशली अगर आपको मशराबिया में इंटरेस्ट है, ठीक लगा हो आपको वो, तो ये ट्राई करना, नेक्स्ट लेवल चीज़ है। या अगर आपको स्मोकिंग हॉट बाय किलियन पसंद हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसकी मैं बॉटल नहीं लूँगा। दिस इज़ लाइक, फॉर मी इट इज़ 7.5 आउट ऑफ 10। इसका मैं ओरिजिनल ट्राई कर सकता हूँ, ये इतना अच्छा है तो देखें ओजी कैसा है। बट हाँ, मुझे एज अ डीकेंट अच्छा लगा डेफिनेटली। इसका मैं एक 10 ml के आसपास या अपने पास रखना चाहूँगा। हाँ, 10 ml एंड 15 ml मेरे लिए काफ़ी है। सो चेक दिस आउट। द नेक्स्ट इज दिस टॉरस, जो मैं बात कर रहा था टॉरस की। रोज का नोट, रोजी सा ओपनिंग है इसका। फ्रेंच एवेन्यू टॉरस फॉर मेन एंड विमेन। ओपनिंग में फ्लोरल है सबसे पहले। जिंजर, क्लोव, बर्गमॉट, एमाइरिस, कैश्मीर वुड, फ्रिशिया, मस्क एंड एम्बर। तो भाई नोट्स के अंदर तो कहीं पे भी रोज लिखा नहीं है, लेकिन एक रोजी सी ओपनिंग मुझे लगी। इट ओपन्स विद अ बर्स्ट ऑफ बर्गमॉट एंड क्लोवर। अच्छा, क्लोवर और बर्गमॉट मिक्स होके जो आ रहा है, दैट इज गिविंग इट अ सॉर्ट ऑफ अ रोजी ओपनिंग। ये भी एक बड़ा ही कामिंग सा, सूदिंग सा परफ्यूम है ये टॉरस। इसको मैं कहूँगा दिस इज यूनिसेक्स। क्लोवर इज गिविंग अ क्लोवर, बर्गमॉट, जिंजर, ठीक है। जिंजर का नोट मैं अलग से पिक नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कई परफ्यूम में जिंजर का किक आपको फील होता है ना, यहाँ नहीं फील हो रहा है। ये 3 नोट्स मिक्स होके आ रहे हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली रोज, बट हल्का सा रोजी जैसा है। देन मिड के अंदर इसके अमाइरिस, कैश्मीर वुड, एम्बर और मस्क है। देयर इज स्वीटनेस, ब्लीकर स्ट्रीट बाय बॉन्ड नंबर 9। बॉन्ड नंबर 9 के परफ्यूम्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। दिस इज टॉरस इज अ क्लोन ऑफ ब्लीकर स्ट्रीट। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अगेन, जहाँ स्कॉर्पियन और केप्रिकॉन की तो मैं बॉटल लेना चाहूँगा, टॉरस का आई विल जस्ट गेट 10 ml। इसके ऊपर आई डोंट थिंक मुझे चाहिए होगा। दिस इज़ नाइस।
इंटरेस्टिंग स्पाइसी सा हल्का सा वुडी कश्मीरन जो है ना, कश्मीर वुड इसमें है, वही इट इज़ गिविंग इट अ वार्मथ। इसका भी डिकेंट आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा मतलब दिस इज़ अ डिसेंट वन। और मैंने यहाँ सारे डिकेंट्स नहीं निकाले, आई हैड दिस होल बंच, उसमें से आई एम शोइंग यू ओनली द वंस जो मुझे काफ़ी पसंद आए। सो आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ये 3-4 डिकेंट्स बचे हैं, बट इतना कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। कि निशाने हाचीवात, आई वांटेड टू टेल यू कि ये हाचीवात मैंने ट्राई किया। हवस ब्लैक इज़ रियली क्लोज टू दिस, एंड हवस ब्लैक को काफ़ी मैसरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सो कीप दैट इन माइंड। होपफुली आप लोगों को ये डिकेंट्स पे चर्चा का एपिसोड पसंद आया होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।